हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस पढ़ेंगे 2026 का। जो भी अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें 10 यूनिट हैं आपकी कॉमर्स के। अगर जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10 यूनिट हैं। फर्स्ट है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सेकेंड है आपकी अकाउंट एंड ऑडिटिंग। थर्ड है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ है आपकी बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट है आपकी बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। उससे नेक्स्ट 6th नंबर पे आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे HRM भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपकी है आपकी 9th नंबर पे आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट और लास्ट आपकी यूनिट जो होगी आपकी इनकम टैक्स एंड कोऑपरेटिव टैक्स प्लानिंग। अब इनको डीपली हम पढ़ते हैं कि हर यूनिट में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आपकी है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो है आपकी मेन फर्स्ट बुक है, ठीक है। इसमें इसके कंसेप्ट पढ़ने हैं, एलिमेंट्स पढ़ने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पढ़ना है। उसके सब टॉपिक हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, पॉलिसी क्या है उसकी, और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, लीगल एनवायरनमेंट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, सोशल कल्चर फैक्टर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये सब इसका पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की ग्लोबलाइजेशन एंड ड्राइव, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, उसके मोड ऑफ क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। नेक्स्ट है आपकी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसमें आपको पढ़ना है गवर्नमेंट के जो इन्वर्टर्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन सा ट्रैफिक है, नॉन ट्रैफिक बैरियर्स हैं आपके, और इंडियंस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं आपको। नेक्स्ट आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ना है आपको, और पढ़ना है इसमें FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके टाइप्स क्या हैं, FDI की उनकी क्या क्या कॉस्ट आती है, इसके बेनिफिट क्या हैं, हमारी कंट्री में क्या है, और जो इस कंपनी होस्ट करती है FDI को उसको इसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, और इंडिया में इसकी FDI की क्या पॉलिसी है। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है आपको BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद आपको रीजनल इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसमें आपकी पढ़ने आपको जो लेवल्स हैं वो क्या हैं, उसका ट्रेड क्रिएशन क्या है, उसके जो रीजनल ट्रेड है उसके एग्रीमेंट्स हो गए, आपकी यूरोप यूनियन होगी, ये ASEAN है, SAARC है, NAFTA है, इन सब की फुल फॉर्म, और जो ये इनके इम्पोर्टेंस वगैरह हैं, इनके ट्रेड का जो लेवल है वो आपको इस यूनिट पे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, NCTAD हो गया, ये सारी पढ़नी है आपको। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव, और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, ये आपका जो मेन टॉपिक रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपकी जो सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने हैं, सेकंड उसके कंसेप्ट क्या हैं ये पढ़ना है आपको, डीपली पढ़ना पड़ेगा ये सब आपको। लास्ट सेकंड टॉपिक है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, उसके इशू क्या हैं, फॉरफीचर एंड री इशू शेयर्स क्या होते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, अगर किसी कंपनी को मेजर करना है, दो कंपनी आपस में मिलती हैं तो कैसे होता है, उनका एलिगेशन कैसे होता है, ये सब, अगर रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंपनी का तो ये सब कैसे होता है ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका होल्डिंग कंपनी अकाउंट, जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इसमें आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। ब्रेक गिवन पॉइंट जो होता है वो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें बजट कंट्रोल कैसे होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है जिसको आप ABC बोलते हैं, उसके लिए कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कौन सी है, उसके टारगेट कॉस्टिंग जो है आपकी, और JIIT, ये सब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें यूनिट आती नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब है। नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग हो गया। नेक्स्ट इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गई, IFRS हो गया,
ऑडिटिंग होगी, इसकी इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियल ऑडिट है, वाउचिंग है, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं उसका, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे होती हैं एंड लाइबिलिटी कैसी होती है, ऑडिट कैसे होती है और उसकी जो फाइनल स्टेटमेंट है वो कैसे तैयार करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट कैसे होती है। नेक्स्ट है इसमें रिसेंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑडिटिंग के और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एनर्जी ऑडिट क्या होती है, एनवायरनमेंट ऑडिट क्या होता है, सिस्टम ऑडिट क्या होती है और सेफली जो ऑडिट होती है वो सब आपको डीपली सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आप पढ़ोगे इसका मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके स्कोप्स क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स के, इसके ऑब्जेक्टिव और जो फर्म के हैं, बिजनेस जो फर्म है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसमें डिमांड एनालिसिस पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका रिलेशन क्या है AR एंड MR के साथ, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, उसकी यूटिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व कैसी होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है अंडर डिफरेंट मार्केट, जैसे अलग अलग जो मार्केट होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, प्राइस लीडरशिप मॉडल हो गया, मोनोपोली हो गया, इसमें प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपकी प्राइस डिसाइड करते टाइम उनकी जो स्ट्रेटेजी हैं वो कैसी होती हैं, ये सब आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। इसमें आपको स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, उसको लीज फाइनेंस की, यानी कि आप लीज पे लेते हो किसी चीज़ को, रेंट पे लेते हो, तो फाइनेंस में क्या क्या उसके स्कोप हैं, कैसे आप उसको सोर्स इकट्ठा कर सकते हो, ये सब पढ़ोगे इसमें। नेक्स्ट इसमें है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू मनी क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बजट डिसीजन क्या होते हैं, इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसकी जो अलग अलग थ्योरी होगी, पॉलिसी होगी, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस कैसे होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसी होती है, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी बजट कैसे तैयार करती है, ये सब इस यूनिट में। नेक्स्ट हमारी यूनिट है फिफ्थ बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, सीक्वेंस हो गया, आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी के जो अप्रोचेस हैं उसकी बायस थ्योरम है, जो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रिसर्च कंसेप्ट एंड उसकी जो टाइप्स हैं उसका कैसे डिज़ाइन करते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे है, इसके जो अलग अलग मेथड्स जो दे रखे हैं वो सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके कुछ टेस्ट हैं, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, ये जो आपके टेस्ट हैं ये सब इसमें पढ़ेंगे। लास्ट आपका टॉपिक है जो रिपोर्ट राइटिंग, कि ये रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, कैसे उसको रिपोर्ट को लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हम HRM बोलते हैं। इसमें हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्पैम ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे कि उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, अथॉरिटी क्या होती हैं, अथॉरिटी को आप जो डिसीजन होते हैं वो कैसे कैसे लेते हैं, उनके मोटिवेशन कैसे करते हैं, लीडरशिप की जो कंसेप्ट है उसकी थ्योरीज़ हैं। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है, बिजनेस एथिक्स हैं, HRM मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके कंसेप्ट, रोल ऑफ फंक्शन उसके जो HRM में, ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उनके लिए जो जो प्लानिंग होती है ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें इसको जॉब को इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, जो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, 36 डिग्री पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होते हैं, वर्कर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके एटीट्यूड्स हैं, उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनकी पावर क्या होती है, उनकी पॉलिटिकल क्या होती है, उनको कैसे मैनेज करते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होना चाहिए, उसका कैसे डेवलपमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या चेंज करने चाहिए, ये आप यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 है आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। इसमें ओवरऑल जो इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें टाइप ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल, ये अलग अलग बैंक हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई के बारे में पढ़ा जाएगा, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कैसे मैनेज करता है, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स क्या है इंडिया में, जैसे कि बेस फॉर्म है, रिस्क मैनेजमेंट है, एनपीएस मैनेजमेंट है, ये सब पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये सब पढ़ेंगे। एंड इसकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, ये पढ़ेंगे। इसके रेगुलेशन एक्ट क्या क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, इसके जो बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विस हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गया, इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें इंश्योरेंस, किस टाइप का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कौन से होते हैं, उनका रिस्क क्या क्या होता है, रिस्क का क्लासिफिकेशन कैसे है, ये सब जो है IRDA के बारे में, और इसका अपना बैंकिंग में और इंश्योरेंस में क्या क्या रोल है, जो इनका फ्रेमवर्क है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है 8th यूनिट जो है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले इसके कंसेप्ट हो गए, इसके अप्रोचेज हो गए, इसके चैनल हो गए, मिक्स स्ट्रेटेजी होगी, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, उसको टारगेट कैसे करते हैं, उनकी कैसे कैसे पोजीशन होती है, ये सब पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लेते हैं, कंसेप्ट प्रोडक्ट की जो लाइन होती है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन होता है, प्रोडक्ट लाइफ सर्कल होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ये सब है। प्राइजिंग डिसीजन कैसे लेते हैं, उसमें उसके फैक्टर कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं प्राइस को डिसाइड करते, उसकी पॉलिसी क्या क्या है, स्ट्रेटेजी क्या क्या है। अगर किसी का प्रमोशन डिसीजन लेना है तो उसका प्रमोशन में क्या उसका रोल है, कौन से मेथड हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, पर्सनल सेलिंग कैसे करते हैं, पब्लिक सेल्स कैसे करते हैं, जो प्रमोशन के टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उनका जो डिसीजन है, इसके कौन कौन से चैनल होते हैं, चैनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी होगी, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होगी, फैक्टर होगी इसके, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन कैसे लेते हैं, सर्विस मार्केट कौन सी होती है, ट्रेंड इन मार्केटिंग कौन सी है, सोशल मार्केट होगी, ऑनलाइन मार्केट होगी, ग्रीन मार्केट होगी, रूरल मार्केट होगी, डायरेक्ट मार्केट या CRM है, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं और इसके जो स्कोप हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारी 9th यूनिट जो है आपकी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके एलिमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या होती है, फ्री डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिडीम्स अगेंस्ट ब्रांचेज, ये सब पढ़ेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केल ऑफ गुड्स के जो एक्ट हैं 1930, सेल्स ऑफ एग्रीमेंट कैसे करते हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं बायर्स के और सेलर्स के, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है निगोशिएशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमारा है, उसके टाइप हो गए, उसके जो एग्रीमेंट हैं, डिसओनर्स हैं, डिस्चार्जेस हैं उसके इंस्ट्रूमेंट के, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कंपनी एक्ट 2013, इसकी जो नेचर्स क्या है, टाइप ऑफ कंपनीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मीटिंग हो गया, स्टॉक जॉइंट कंपनी होगी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका पार्टनरशिप का एक्ट है जिसको LLP भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कंपटीशन एक्ट जो 2002 में था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके विजन क्या है। नेक्स्ट है आपका द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। RTI एक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेन प्रोविज़न क्या है। IPRS एक्ट क्या है। नेक्स्ट गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, वर्किंग कैसे करता है ये। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 10 इनकम टैक्स एंड कोऑपरेटिव टैक्स प्लानिंग की, आपको कैसे कैसे टैक्स की प्लानिंग करते हैं। इनकम टैक्स इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इसकी रेजिडेंशन स्टेटस है, टैक्स है, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैसे होता है, इस सब के बारे में जो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। और लास्ट में है रिड्यूसेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑफ सोर्स, यानी कि जो टैक्स का कलेक्ट करते हैं हम, वो किस किस मेथड से करते हैं, उनकी कैसे पेमेंट करते हैं, एडवांस कैसे करते हैं, उनकी जो पेमेंट होती है उसको कैसे टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, ये सब जो हमारे यूनिट 10 में पढ़ा जाएगा।
ये आपकी जो 10 यूनिट हैं ये आपके कॉमर्स का सिलेबस है। जो आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक हैं। अगर आपको इसकी नॉर्मल PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसकी नॉर्मल PDF आपको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हो। ये जो सिलेबस आपका ये 2026 का है, नेट JRF 2026 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लास्ट में थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियो टाइम टू टाइम सबसे पहले आपके पास आराम से आसानी से पहुंच जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट में मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको और जब भी कमेंट देखूंगी तब आपका रिप्लाई जरूर